दिल्ली के हंसराज कॉलेज में इस समय हम मौजूद हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। आप लोग आपत्ति जता रहे हैं खाने को लेके, क्या समस्या है आप लोगों को? मैम सर, सबसे बड़ी समस्या ये कि सर हॉस्टल में नॉनवेज नहीं अवेलेबल है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स के स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग रीजन से फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे पहले नॉनवेज दशकों से ये प्रथा चली आ रही है कि हॉस्टल में नॉनवेज मिलता आ रहा है। फिर जब हम यहाँ पे कोविड के बाद जब कॉलेज रीओपन हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपन हुआ, फिर मार्च 2022 से जब हमारा हॉस्टल का मेस स्टार्ट हुआ, तो ये नोटिस ऐसा अब्रप्टली निकाल दिया गया कि यहाँ पे कोई बिना किसी नोटिस के कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलेगा हॉस्टल में। जब इवन जो हम रजिस्टर्ड हमने फ़ी पे कर दिया ऑनलाइन, जब हम यहाँ पे रूम अलॉटमेंट के लिए आए तो पता चला कि वेज नॉनवेज दोनों का कॉलम है। तो हमने नॉनवेज पे क्लिक करा, टिक करा, तो उन्होंने उसको कट करके वेज पे कर दिया और बोला कि बेटा किसी भी सूरत हाल में नॉनवेज नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने बोला था आपसे? वार्डन सर ने। हम लोगों ने बात करा कि सर अगर हो सके तो वार्डन वो नॉनवेज करा दीजिए, क्योंकि पहले भी होता आ रहा है। तो उन्होंने वो कब से नहीं मिल रहा है आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं नॉनवेज खाने की? ये नॉनवेज हम लोगों को मार्च 2022 से, जब हम लोग नए सेशन में सत्र में आए कोरोना के बाद, तब से ये बंद कर दिया गया। और ये नॉनवेज की जो प्रक्रिया 10 दशकों से चलती आ रही थी और इसे एकाएक बंद कर दिया गया था। अच्छा, मुझे बताइए कि आप लोगों ने डिमांड किसी के सामने की है कि भैया हमें नॉनवेज ही खाना है? आप जी बहुतों बार हमने वार्डन सर को कहा है और प्रिंसिपल मैडम को भी हमने अप्रोच किया था। प्रिंसिपल मैडम ने भी कुछ सुनने से मना कर दिया और वार्डन सर ने भी कुछ सुनने से मना कर दिया इस मुद्दे पे। लेकिन जो आपके प्रिंसिपल हैं उनका ये कहना है कि कोविड के टाइम में ये बंद हुआ था, उसके बाद से किसी ने डिमांड की नहीं, इस वजह से ये मतलब हमने नॉनवेज की व्यवस्था नहीं रखी है। डिमांड तो की गई थी सर। किससे की आपने डिमांड? प्रिंसिपल से ही की गई थी एक बार। रिटेन में कुछ है आप लोगों के पास? रिटर्न नहीं सर, वहाँ से रिटर्न कुछ लिया नहीं जा रहा है। प्रिंसिपल मैडम कुछ सुनने को ही तैयार नहीं, इस मुद्दे पे सुनने को तैयार ही नहीं है। जो रिटर्न कुछ लेंगी वो इस मुद्दे पर उनका करार कहीं रिटेन में कुछ लिख रखा है? जी लिख रखा है सर, हमने बिल्कुल लिख रखा है और इस मुद्दे पर कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है वो। तो मतलब आप लोग ऐसा क्या बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि नहीं आपको नॉनवेज नहीं मिल रहा है? मतलब ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा है, बस एक ही उनका कहना है कि नॉनवेज आपको नहीं मिल सकता है। इस पर क्यों नहीं मिल सकता है, कैसे नहीं मिल सकता है, किसे मिल सकता है, इस पर कोई उस पर टिका टिप्पणी नहीं की जा रही। बस आपसे मैं इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अभी बताइए मुझे कि किससे किससे आपने डिमांड की है और कहाँ नहीं सुनी गई आपकी बात? जी, हमने वार्डन से पहले तो सबसे पहला हम अप्रोच किया अपने वार्डन सर को, चूँकि उस टाइम वार्डन सर ही थे जिनको अप्रोच कर सकते थे, काउंसिल कोई था नहीं जिनको अप्रोच करते। तो वार्डन सर को हमने जब बात की तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप इस बारे में तो भूल ही जाइए, आपको मिलेगा ही नहीं नॉनवेज, इस बात को तो आप छोड़ ही दीजिए। बाकी जो आप कहाँ से हैं? जो वैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरी रेगुलर डाइट में नॉनवेज भी है, एग्स भी हैं और वेजिटेरियन फूड तो है ही है। मैं ग्वालियर से हूँ। तो और भी कुछ स्टेट्स के लोग हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं या पर्टिकुलर स्टेट्स के लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लगभग हमारे कई वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी हमारे साथ हैं, वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं जैसे उनके पास चॉइस है वेजिटेरियन फूड की, वैसे ही हमारे पास चॉइस होनी चाहिए नॉन वेजिटेरियन फूड की। ये फूड चॉइस का मामला है, हमारे राइट टू फूड चॉइस, किस कौन सा फूड खाएं, और हमारी फूड चॉइसेस को लिमिट कर देना हमारे कल्चर पर एक वार है। जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं उनकी रेगुलर डाइट में नॉन वेज अवेलेबल होता है। आप बताइए, उनकी राइट को ही ख़त्म कर दिया गया है। वो उनकी रेगुलर डाइट है, उस पर एक हमला है, उनके कल्चर पर एक हमला है। साउथ इंडियंस लोग हैं, उनकी रेगुलर डाइट में होता है नॉन वेजिटेरियन फूड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप लोग हॉस्टल्स वगैरह लेते हैं तो मेन्यू पहले ही दे दिया जाता है कि आपके मेन्यू में क्या क्या रहेगा और फूड के नाम पे पैसे ले लिए जाते थे। तो जब आप लोगों ने हॉस्टल चुना था और फूड के लिए जब पैसे दिए तो क्या ऐसा कुछ था कि वेज भी है नॉन वेज भी है, जो भी आप लोग डिमांड्स करें भोजन की वो है, ऐसा कुछ था? सर हमें ऐसा कोई मेन्यू नहीं दिया गया था मेस का जब हम एडमिशन लेने आए थे। सबसे पहले हमसे फ़ी, क्योंकि सर कोविड के बाद रीओपन हुआ था तो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन सर जब हम घर पर थे उसी टाइम पर था कि जब हम यहाँ जब तक दिल्ली आते उससे पहले ही फ़ी डेट निकल जाता। इसलिए सर हमें हॉस्टल फ़ी पेमेंट ऑनलाइन अपने घर पर ही करना था। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर आए रूम अलॉटमेंट के लिए तो पता चला उस दिन की यहाँ पे नॉनवेज नहीं है और एज सच हमें कोई मेन्यू से नहीं दिया गया था। और तो आप लोग सब लोग मिल के गए थे या एक एक करके जाते हैं अपने वार्डन से अपने प्रिंसिपल से मिलने के लिए? हम लोग सारे बच्चे मिल के जाते हैं और उन लोगों का यही कहना रहता है अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ तो यहाँ से तुम जा सकते हो पैसे लेके, हॉस्टल छोड़ के बाहर जा सकते हैं। बहुत सारे हॉस्टल लेने वाले बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उनका यही कड़ा रुख रखता है इस पर। इसलिए किसने कहा ये बात आपसे? ये हमारे अथॉरिटी ने कहा है। कौन है? नाम बताइए जरा उनका। उसका मैं नाम बताना थोड़ा हमारे लिए टफ भी हो सकता है और यहाँ हो सकता है यहाँ पर बात करना भी हमारे लिए टफ हो सकता है हमारे पास एक बदले की भावना से हम पे कार्रवाई भी की जाए।
लेकिन हमारे बाकी फ्रेंड्स के लिए हम भी सब एक साथ खड़े रहेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन हम नाम बताना इसलिए गलत समझते हैं। और कुछ बच्चों पे कार्रवाई हो चुकी है, इसीलिए हमें थोड़ा इस पे क्या किस बात पे कार्रवाई की? नॉनवेज की डिमांड की उन्होंने, इस वजह से? नहीं, हॉस्टल के इशूज़ पे उसने कुछ अपना कदम उठाया था, तो उसे हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इस बार। तो आप लोग कौन से क्लास में हैं आप? जी मैं पार्ट 2 में हूँ। सेकेंड ईयर, मैं थर्ड ईयर का छात्र हूँ, BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। सर मैं थर्ड ईयर जियोलॉजी ऑनर्स। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर बैच के ये स्टूडेंट्स हैं और जाहिर तौर पे इनका कहना है कि जो कैंटीन है हंसराज कॉलेज का, उसमें नॉनवेज अगर ये खाना चाहते हैं तो इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हॉस्टल में ये लोग रहते हैं, हॉस्टल में इनकी बात नहीं सुनी जा रही है और वार्डन से और जो प्रिंसिपल हैं उनसे उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।